हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सियल स्केलेटन का सबसे लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज वर्टेब्रल कॉलम। द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट वर्टेब्रल कॉलम इज आल्सो कॉल्ड एज बैकबोन और स्पाइन। बेसिकली वर्टेब्रल कॉलम होता क्या है? ये एक कर्व्ड वर्टिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है अबाउट 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी लोकेशन कहां पे होती है? इट इज लोकेटेड इन द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ नेक एंड ट्रंक। ये नेक और ट्रंक की मिड डॉर्सल लाइन पे लोकेटेड होता है, ठीक है। हाँ, सो वी कैन से दैट वर्टेब्रल कॉलम इज कर्व्ड वर्टिकल रॉड about 70 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ नेक एंड ट्रंक। तो अगर हम अब वर्टेब्रल कॉलम की बात करेंगे, it consists of a row of movably articulated ring like bones called as vertebrae। इसमें ring like bones होते हैं जिनके बीच में articulations होती हैं और वो movable होती हैं, ठीक है, और उन ring like bones को हम बोलते हैं vertebrae। तो अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन की बात करेंगे, जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसके वर्टेब्रल कॉलम में 33 वर्टेब्रे होती हैं। कितनी वर्टेब्रे? 33 वर्टेब्रे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हाँ, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, इट फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी विच आर्टिकुलेट्स विद स्कल, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल एंड रिब्स। ये हमारी बॉडी की मेन एक्सिस को बनाता है और इसकी जो आर्टिकुलेशंस होती हैं वो किस किस के साथ होती हैं? स्कल के साथ होती हैं, पेक्टोरल गर्डल के साथ होती हैं, पेल्विक गर्डल के साथ होती हैं और रिब्स के साथ होती हैं, ठीक है। हाँ, देखिए डिफरेंट रीजन्स में जो वर्टेब्रे होते हैं ना, वो शेप और साइज में डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल नेक रीजन में सर्विकल वर्टेब्रे, या चेस्ट रीजन में थोरासिक वर्टेब्रे, या एब्डोमेन रीजन में लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल वर्टेब्रे हैं, वो उनका जो शेप और साइज होता है वो आपस में डिफर होता है। लेकिन ये जो सारी वर्टेब्रे हैं, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। तो अब हम बात करेंगे एक टिपिकल वर्टेब्रा की। जो एक टिपिकल वर्टेब्रा होती है उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। द नंबर फर्स्ट पार्ट इज बॉडी और सेंट्रम, द नंबर सेकंड पार्ट इज वर्टेब्रल आर्च और न्यूरल आर्च, एंड नंबर 3 पार्ट इज प्रोसेसेस, ठीक है। हाँ, लेट अस डिस्कस दीज पार्ट्स वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी और सेंट्रम, ठीक है। हाँ, जो एक वर्टेब्रा की बॉडी होती है, बेसिकली इट इज थिक, वेट बेरिंग, डिस्क लाइक एंटीरियर पोर्शन ऑफ वर्टेब्रा। देखिए यहां पे मैंने एक टिपिकल वर्टेब्रा बनाई है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है और ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। जो एंटीरियर पार्ट होता है इस वर्टेब्रा का, ये डिस्क लाइक होता है, थिक होता है और वेट बेयरिंग होता है, और इसी को हम बोलते हैं बॉडी और सेंट्रम, और यू कैन से वर्टेब्रल बॉडी, ठीक है। हाँ, और अब ये जो वर्टेब्रल बॉडी है, इसकी जो सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस है, ये रफ और फ्लैट होती है। रफ और फ्लैट इसलिए होती है क्योंकि ये अटैचमेंट रहता है इंटरवर्टेब्रल डिस्क के लिए, ठीक है। हाँ, दिस इज बॉडी। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं डायग्राम में, ये जो डिस्क लाइक पोर्शन है, इट इज द बॉडी ऑफ वर्टेब्रा। द सेकंड पार्ट इज वर्टेब्रल आर्च और सिंपली न्यूरल आर्च। बेसिकली वर्टेब्रल आर्च क्या होता है? इट इज रिंग लाइक और आर्च लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली फ्रॉम द वर्टेब्रल बॉडी। ये एक रिंग लाइक या आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के पोस्टीरियर साइड से एक्सटेंड होता है। देखिए मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, ये जो बून है ना, ये आर्च लाइक बून जो कि एक्सटेंड होता है पोस्टीरियर साइड ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वर्टेब्रल आर्च, ठीक है। हाँ, अब जो वर्टेब्रल बॉडी है, इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है और जो वर्टेब्रल आर्च होती है, ये क्या बनाती हैं? दे फॉर्म एन ओपनिंग। ये एक ओपनिंग बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं वर्टेब्रल फोरामेन। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेब्रल फोरामेन। और इसी वर्टेब्रल फोरामेन में हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। हाँ, देखिए जब डिफरेंट वर्टेब्रा
एक दूसरे पे स्टैक्ड होते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो क्या बनाते हैं, वो एक ट्यूब लाइक, ऊपर से नीचे तक एक ट्यूब लाइक ओपनिंग बनाते हैं। उस ओपनिंग को हम बोलते हैं वर्टेब्रल और न्यूरल कैनाल। और इस वर्टेब्रल और न्यूरल कैनाल की फंक्शन क्या है कि इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को एनक्लोज करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हाँ, अब जो हमारी जो वर्टेब्रल आर्च होती हैं, जो वर्टेब्रल आर्च होती हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय टू प्रोसेसेस ऑफ दिस सेंट्रम और बॉडी। बॉडी के जो दो प्रोसेसेस होती हैं वो इस आर्च को बनाते हैं। द फर्स्ट इज दिस पार्ट, it is the pedicel, it is the pedicel, and the second part is this is the lamina. So we can say that each vertebral arch is formed by two processes of centrum or body. The first is the pedicels and two laminae, ठीक है। हाँ, देखिए अब जो एडजेसेंट वर्टेब्रा होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो इनके बीच में इलास्टिक पैड्स होते हैं फिब्रो कार्टिलेज के, और उन फिब्रो कार्टिलेज के पैड्स को हम बोलते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स। फंक्शन तो आपको पता होगा कि जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स होती हैं, दे प्रोवाइड मोबिलिटी टू वर्टेब्रे। ये वर्टेब्रे को मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं या अनड्यू फ्रिक्शंस को चेक करते हैं। अगर अनड्यू फ्रिक्शंस हो गए वर्टेब्रल कॉलम में, उसको यही इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स चेक करते हैं, ठीक है। एंड कभी कभार अगर शॉक लगेगा, दीज इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स टेक अप दोज शॉक्स, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो ये था दूसरा पार्ट किसका, एक टिपिकल वर्टेब्रा का। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोसेसेस। अब जो एक टिपिकल वर्टेब्रा होती है, इसके पास क्या होता है, इसके पास प्रोसेसेस होती हैं। देखिए, एक सुपाइनस प्रोसेस होती है विच इज लोकेटेड डॉर्सली, पीछे वाले साइड से एक सुपाइनस प्रोसेस होती है, ठीक है। हाँ, और क्या होता है, दो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेसेस होती है, ये वाली, ये और ये। These are two superior articular processes, और ये अंदर वाली जो है छोटी, these are two inferior articular processes. So दो inferior articular processes भी होती हैं, and this process is the transverse process. So दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी होती हैं। So we can say that कि जो हम एक टिपिकल वर्टेब्रा होती है, इसमें एक स्पाइनस प्रोसेस होती है, दो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस होती हैं, दो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस होती हैं, और दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल वर्टेब्रा, ठीक है। तो देखिए, जो अब हमारी बॉडी में 33 वर्टेब्रा है ना, इनको हमने ग्रुप किया है 5 टाइप्स में। कितने टाइप्स में, 5 टाइप्स में। जो सारी वर्टेब्रल कॉलम में होता है, दे आर ग्रुप्ड इन 5 टाइप्स। द फर्स्ट इज सर्विकल वर्टेब्रा, द सेकंड इज थोरासिक वर्टेब्रा, द थर्ड इज लंबर वर्टेब्रा, द फोर्थ इज सैक्रल वर्टेब्रा, एंड द फिफ्थ वन इज कॉक्सिजियल वर्टेब्रा, ठीक है। हाँ, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्विकल वर्टेब्रा। The first point you have to remember here is that cervical vertebra are 7 in number. ये 7 होती है। कितनी होती है? 7. And they are present in neck. कहां पे प्रेजेंट होती हैं? हमारे नेक में, ठीक है। हाँ, जो सबसे पहली cervical vertebra है, it is called as atlas, and the second cervical vertebra is called as axis, ठीक है। हाँ, जो सबसे पहली सर्विकल वर्टेब्रा होती है एटलस, इट सपोर्ट्स हेड, ये हमारे हेड को सपोर्ट करती हैं। लेकिन एक बात इसमें याद रखनी है कि इट लैक्स द बॉडी एंड स्पाइनस प्रोसेस, इसके पास ना बॉडी होती है ना स्पाइनस प्रोसेस होता है, ठीक है। हाँ, और ये जो एटलस होती है, पहली सर्विकल वर्टेब्रा होती है, इट हैज अ पैग लाइक प्रोसेस, इसके पास एक पैग लाइक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ओडेंटाइड प्रोसेस। क्या कहते हैं? ओडेंटाइड प्रोसेस। कभी कभार पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओडेंटाइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रा दैट इज एटलस, ठीक है। हाँ, सर्विकल वर्टेब्रा हुआ हमारा यहां पे खत्म। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे थोरासिक वर्टेब्रा। फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट
thoracic vertebra are 12 in number, ये 12 होती हैं, and they are present in chest, कहां पे प्रेजेंट होती हैं? चेस्ट में। इनको हम डॉर्सल वर्टेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम थोरासिक वर्टेब्रा की बात करेंगे, दे आर स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, और लार्जर देन सर्विकल वर्टेब्रा, और बड़े भी होते हैं सर्विकल वर्टेब्रा से। और ये जो थोरासिक वर्टेब्रा हैं, ये आर्टिकुलेटेड होते हैं रिब्स के साथ, इनके जॉइंट्स होते हैं रिब्स के साथ, ठीक है। हाँ, नंबर थर्ड टाइप इज लंबर वर्टेब्रा। द लंबर वर्टेब्रा आर 5 इन नंबर। जो लंबर वर्टेब्रा होते हैं ये 5 होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमेन में, ठीक है। तो अगर हम पूरे वर्टेब्रल कॉलम की बात करेंगे, ये जो लंबर वर्टेब्रा हैं, दे आर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द होल वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। हां, लेकिन अगर हम लंबर वर्टेब्रा की बात करेंगे, इनकी जो प्रोसेसेस होती हैं वो थिक होती हैं और शॉर्ट होती है, ठीक है। हाँ, नाउ वी विल डिस्कस अनदर टाइप, दैट इज सैक्रल वर्टेब्रा। सैक्रल वर्टेब्रा, ठीक है। जो सैक्रल वर्टेब्रे हैं, सैक्रल वर्टेब्रे आर 5 इन नंबर। बेसिकली सैक्रल वर्टेब्रे 5 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक एडल्ट की बात करेंगे, इसमें ये जो 5 सैक्रल वर्टेब्रे हैं ये फ्यूज्ड होते हैं, और ये एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैक्रम। क्या बोलते हैं? सैक्रम, ठीक है, सैक्रम। और ये जो सैक्रम है ये कहां पे लोकेटेड है? इट लाइज बिटवीन इननॉमिनेट बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। जो पेल्विक गर्डल में इननॉमिनेट बोन्स है, इनके बीच में कौन प्रेजेंट होता है? हमारा सैक्रम, ठीक है। हाँ, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ वर्टेब्रे इज कॉक्सिजियल वर्टेब्रे। कॉक्सिजियल वर्टेब्रे बेसिकली दे आर 4 इन नंबर। ये कितनी होती है? 4। कितनी? 4। और ये एक एडल्ट में फ्यूज्ड होते हैं, ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉसिक्स। क्या बोलते हैं? कॉसिक्स, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम फीमेल की बात करेंगे, ये जो कॉसिक्स हैं इट पॉइंट्स इंफीरियरली, ये इंफीरियरली पॉइंट करता है, लेकिन मेल्स में ये कोसिक्स पोस्टीरियरली पॉइंट करता है, ठीक है। दिस इज कोसिक्स एंड कॉक्सिजियल वर्टेब्रे। हाँ, तो ये थे 5 टाइपल वर्टेब्रे के। तो अगर हम अब काउंट करेंगे कि कितनी सर्विकल वर्टेब्रे है, 7 और 12 हुए 19, 19 एंड 5 24, 24 एंड 5 29, 29 एंड 4 33। तो ये जो वर्टेब्रे हैं, इनके लिए हम एक वर्टेब्रल फॉर्मूला फ्रेम करेंगे, वो आपको जरूरी याद रखनी है, वर्टेब्रल फॉर्मूला, ठीक है। वर्टेब्रल फॉर्मूला, अब वर्टेब्रल फॉर्मूला क्या है? C7, सर्विकल वर्टेब्रे 7, थोरासिक वर्टेब्रे 12, लंबर वर्टेब्रे 5, सैक्रल वर्टेब्रे 5, but they are kept in brackets, means fused, and number last is coccygeal 4, and they are also fused. This is the vertebral formula, ठीक है। ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ, देखिए गाइस, अब अगर हम वर्टेब्रल कॉलम की बात करेंगे ना, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है इट डिस्प्लेज 4 कर्व्स। ये 4 कर्व्स को डिस्प्ले करता है। क्यों? इन ऑर्डर टू एनहांस द बैलेंसिंग पावर्स फॉर द अपराइट पोस्चर ऑफ द बॉडी। अपराइट पोस्चर बॉडी का, उसके बैलेंसिंग पावर्स को एनहांस करने के लिए ये जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है 4 कर्व्स डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे बनाऊंगा एक रफ स्केच, एक रफ डायग्राम वर्टेब्रल कॉलम का, ठीक है। हां, देखिए ये वाला कर्व है ना, ये वाला कर्व, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट कंपनसेटरी कर्व। फर्स्ट कंपनसेटरी कर्व, ये जो फर्स्ट कंपनसेटरी कर्व होता है इट इज सर्विकल कर्वेचर, इट इज सर्विकल कर्वेचर, ठीक है। इट इज सर्विकल कर्वेचर एंड दिस सर्विकल कर्वेचर इज कनकेव और लॉर्डोटिक, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये जो दूसरा वाला कर्व है, दिस इज फर्स्ट प्राइमरी कर्व,
this is first primary curve, and this first primary curve is basically thoracic curvature, and it is convex in nature, ठीक है। अब जो ये वाला कर्वेचर है, अब जो दिस इज ये वाला कर्व जो है, दिस इज फर्स्ट कंपनसेटरी कर्व और सर्विकल कर्वेचर, दिस इज फर्स्ट प्राइमरी कर्व और थोरासिक कर्वेचर, एंड अब ये वाला कर्वेचर जो है, ये वाला कर्वेचर, ये क्या है, दिस इज सेकंड कंपनसेटरी कर्व, एंड दिस इज lumbar curvature. It is also concave or we can say lordotic, ठीक है। हाँ, अब जो ये वाला कर्व है, नंबर लास्ट कर्व, ये वाला कर्व, दिस इज सेकंड प्राइमरी कर्व, एंड इट इज sacral curve और sacral curvature, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो कन्वेक्स इन नेचर, ठीक है। कभी कभार क्या हो जाता है कि ये जो थोरासिक कर्वेचर है, ये एग्जैजरेट होता है, इट बिकम्स एग्जैजरेटेड, इसकी जो कन्वेक्सिटी है वो ज्यादा होती है, ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये ऐसे बनता है। हाँ, when the curvature of the thoracic vertebrae become exaggerated, ठीक है, या we can simply say that exaggerated convexity, it is called as, this condition is called as kyphosis, ठीक है। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि ये जो लंबर कर्वेचर है, कनकेव कर्वेचर, ये भी exaggerate होता है। when this lumbar curvature or this concave curvature at this portion becomes exaggerated, we call it as lordosis, ये ऐसे बन जाता है, exaggerated concavity, it is called as lordosis, ठीक है। तो ये जो ऐसे तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये इनकी एग्जैजरेशन हो जाए तो ये एबनॉर्मल बन जाता है, एंड अगर थोरासिक कर्वेचर एग्जैजरेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं काइफोसिस। अगर अब लंबर कर्वेचर एग्जैजरेट हो जाए, इट इज कॉल्ड एज लॉर्डोसिस, ठीक है। गाइस, आई होप कि आज का जो टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फी अमानिल्लाह।